साथियों 2025 के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि पेपर में पूछे ही जाएंगे, चाहे वो आपका आने वाला पेपर हो या अभी जो पेपर आपका चल रहा है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी स्टेट लेवल की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस बेस्ट करंट अफेयर्स हैं। तो आपको क्लास देखना ही है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। तो साथियों आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा कि आप ये क्लास अभी किस एग्जाम के लिए देख रहे हो, आपका पेपर अभी कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा आप सभी जानते हैं भारत की स्टार भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निंगोल चाकोबा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, जो हाल ही में 2025 में चर्चा में था। तो साथियों ये मैतई समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, विशेषकर ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा फेमस था 2025 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, इस पुस्तक के जो लेखक है ना वो है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। ये रहे लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जो कि रिटायर हो चुके हैं। इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वन संसाधन आकलन यानी GFRA 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान कितना है? तो 9वां। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां स्थान है भारत का। और देखिए वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिए और क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल में ज़्यादातर क्लासेस आपको करंट अफेयर्स की मिलती हैं, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, मैराथन क्लास हो या फिर कोई भी अन्य जो पेपर आपका चल रहा होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आप चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है साने ताकैची। ये रही जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकैची जी का फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, ठीक है, जिसका टैगलाइन है उड़े देश का आम नागरिक, जिसने 21 अक्टूबर 2025 को अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा यात्रा को सस्ता बनाना और छोटे शहरों और कस्बों को जोड़ना। नेक्स्ट है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो कि 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आयोजित किया गया, आपको बताना है ये कहां पर आयोजित किया गया। तो साथियों याद रखना गोवा में, और गोवा का एक जगह है अरपोरा जहां पर ये एग्जैक्ट लोकेटेड था, जहां पर एग्जैक्ट आयोजित किया गया था, अरपोरा गोवा में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ यानी IFA शील्ड किस टीम ने जीती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहन बगान ने। याद रखना मोहन बगान ने शूट आउट में ईस्ट बंगाल को हराया और अपना 21वां खिताब जीता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में किन देशों ने मध्यस्थता की थी? तो अभी अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुए थे उसमें किन देशों ने मध्यस्थता की थी? करेक्ट आएगा कतर और तुर्की ने। करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, कतर और तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया का
2025 का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो देखिए बोलीविया का 2025 का जो राष्ट्रपति चुनाव है ये रोड्रिगो पाज ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यानी बोलीविया के अभी राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये रोड्रिगो पाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन किस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, 1959 लद्दाख में हॉट स्प्रिंट की घटना के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल साथियों मैं आज देखो आज 6 दिसंबर है ना, तो जनवरी 2025 से, ठीक है, अभी 6 दिसंबर 2025 तक के सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा एक ही क्लास में। खुश हो ना? तो खुश हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन आए और सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आए। चलिए तो देखिएगा, भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तान ऑफ जौहर कप के फाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेजस LCA Mk-1A लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो तेजस LCA Mk-1A लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का स्थापना दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको बताना है NSG की स्थापना कब हुई थी? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना किस साल में हुई थी? तो 1984 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? साथियों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल फास्ट क्लास करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? भाई अभी 2025 में देखिएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच ये जो युद्ध अभ्यास होता है ना समुद्र शक्ति, इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये संस्करण भी याद रखना, डायरेक्ट पेपर में उठ के आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लेगा, हाल ही में या 2025 में समुद्र शक्ति का कितनावां संस्करण था जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया गया? तो फिर 5वां, याद रखना, ठीक है। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो अक्टूबर 2025 में कहां पर आयोजित किया गया था, यह भी तो जानना है ना। देखो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? बिल्कुल, अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं ना वो भारत में होंगे 2030 वाला। और कहां पर होगा? तो याद रखना अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की किस राइफल को उन्नत रात्रि दृष्टि से लैस करने के लिए अक्टूबर 2025 में 659.47 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो भाई कौन सा राइफल है? तो सिग 716, ये राइफल का फोटो आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में वरिष्ठ नक्सली कार्यकर्ताओं ने गढ़चिरौली, ये महाराष्ट्र में स्थित है गढ़चिरौली, ठीक है, जहां आत्मसमर्पण किया, उनमें से कौन केंद्रीय नक्सल समिति का पुलिस ब्यूरो का सदस्य था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मल्लूजोला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति जी, ठीक है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में प्रशिक्षित रेडी रिलेवेंट एंड रेजिडेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिए CDS जनरल अनिल चौहान, ये भारत के अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, याद रखना, इन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की है। इस 21 अक्टूबर 2025 में भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो साथियों देखिए दक्षिण कोरिया के बुसान में। और ये जो युद्धाभ्यास था इसका नाम था इनरोकन, मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है ना, इनरोकन, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए DDP तंत्र के तहत भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर एक समान सीमा शुल्क क्या है? तो याद रखिए घोषित FBO मूल्य का 50%, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय शहर में स्थापित होगा? करेक्ट आएगा साथियों विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवाचार, एक सेकंड छोटा कर देते हैं, चारों ऑप्शन दिखेगा। देखिए नवाचार
और रचनात्मक विनाश पर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अभी नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट, इन तीनों को संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में अभी भारत का दौरा किया था? तो ये रहे मंगोलिया के राष्ट्रपति, इनका नाम है खुरेलसुख उखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए, मैंने आपको लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर्स का मैराथन भी ऑलरेडी करा रखा है, जिसमें जून से लेकर जो है ना साथियों अभी नवंबर 2025 तक का पूरा 351 करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस था। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है जाकर देख लीजिए, लिंक में हो सके तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी आप जाओगे तो आपको चैनल के अंदर वीडियोस में मिल जाएगी। ठीक है, देखिए अक्टूबर 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के लिए हर साल भर्ती आयोजित की जाएगी। इस भर्ती का संचालन किस संगठन को सौंपा गया है? तो देखो करेक्ट आएगा एसएससी को, यानी अब आरपीएफ की भर्ती एसएससी करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में आयोजित, ये पर्थ नामक जगह ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ में आयोजित अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना की किस रेजिमेंट ने किया था? तो याद रखिएगा गोरखा रेजिमेंट ने। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों में यानी यूएनटीसीसी के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों का सम्मेलन अभी 2025 में कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों, नई दिल्ली में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो, यानी 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो मारिया कोरिना मचाडो को। ये किस देश की राजनीतिक नेता हैं? तो वेनेजुएला की। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के गुवाहाटी में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? करेक्ट आंसर होगा मिश्रित टीम स्पर्धा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला है, भारत को हाल ही में किस संगठन के कोप 10 के ब्यूरो का उप अध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन दोबारा चुना गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को हाल ही में किस संगठन के कोप 10 के ब्यूरो का उप अध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन दोबारा चुना गया है? करेक्ट होगा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट के, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई भारत और यूके ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र का स्थापना या किस केंद्र की स्थापना के लिए एक मौ पर हस्ताक्षर किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए मौ पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। ठीक है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, जापान भारत समुद्री अभ्यास जो है जाइमेक्स 25, इसमें भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो साथियों जापान भारत समुद्री अभ्यास जो है ना जाइमेक्स 25, इसमें भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज अभी शामिल हुआ था? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस सह्याद्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, ये जो जाइमेक्स युद्धाभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच होता है? तो जापान के बीच, याद रखना, जिसमें अभी भारत का कौन सा नौसैनिक जहाज शामिल हुआ? तो आईएनएस सह्याद्री। देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र यानी एसओटीसी की आधारशिला किस स्थान पर रखी? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि एसओटीसी की आधारशिला यानी एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला किसने रखी? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कहां पर रखी? तो हरियाणा के मानेसर में, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा मानेसर हरियाणा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को
किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? याद रखिए कर्नाटक के मेथागल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कर्नाटक का मेथागल। याद रखना, ये निर्मला सीतारमण जी का फोटो। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक MOU साइन किया है? तो करेक्ट होगा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, है ना। डीआरडीओ ने किस संगठन के साथ? तो याद रखना सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ जो है 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए MOU साइन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर होगा 16वां अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ 3 साल का एक MOU साइन किया है? तो मेघालय सरकार ने जो है ना फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ 3 साल का MOU साइन किया है? करेक्ट आएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इनमें से कौन सी योजना लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। याद रखेंगे। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है? तो डॉक्टर सोनाली घोष जो है ना, इन्होंने अभी IUCN WCPA का जो कैंटन मिलर अवार्ड है ना, ये जीता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैंटन मिलर अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी। दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में। अभी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा। भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिन 2025 में भाग लेने गई? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया में। मैंने बताया अभी गोरखा रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकसित भारत बिल्डाथन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो साथियों विकसित भारत बिल्डाथन 2025 का जो आयोजन है अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खालिद एल एनानी को 2025 से 2029 के लिए यूनेस्को का नया निर्देशक जनरल चुना गया है। वह किस देश के नागरिक हैं? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों मिस्र के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा मिस्र। अगला है, कौन सी राज्य सरकार ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी में है? बताइए इनमें से कौन सा राज्य सरकार है जो ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी में है? याद रखिएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में किसके साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में किसके साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आएगा राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के साथ, यानी राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो करेक्ट आएगा हरियाणा के सोनीपत में। याद रखिए, भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हरियाणा के सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस संस्थान में स्थापित की जाएगी? तो भाई नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है ना, ये अभी किस संस्थान में स्थापित की जाएगी? करेक्ट आएगा साथियों IIT भुवनेश्वर में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT भुवनेश्वर, जहां पर नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है ना अभी स्थापित की जाएगी, IIT भुवनेश्वर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, RBI ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को क्रमशः कितने प्रतिशत पर तय किया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। RBI ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP की अगर बात करें तो 6.8%, और अगर हम महंगाई अनुमान की बात करें तो 2.2% की बढ़ोतरी करने का जो है ना तय रखा है, अनुमान रखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो साथियों ये बेस्ट क्वेश्चंस थे, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है। मैं डेली आपको करेंट अफेयर्स के चाहे टॉपिक वाइज हो या मिक्स क्वेश्चंस हो
क्लासेस करवाता ही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने जो बताया आपको कि साथियों आप किस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।